बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तानियों को निकलने के लिए कहा है। निकलने के लिए घर से, अपने हकूक़ के लिए। ये नहीं कि अब आप निकल जाओ कहीं और ही, अपने घर से निकलो। इमरान खान के लिए मत निकलो, लेकिन कम से कम अपने लिए निकलो। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल इमरान खान के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान आपकी वजह से जेल में है, आपके लिए बैठा जेल में। ये जितने भी बेगैरत लोग बैठे हैं ना, पीटीआई की लीडरशिप, ये सब फेलियर्स है और ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने किसी भी डील के थ्रू नहीं निकलना है, और इमरान खान ने तभी निकलना है जब आपने खड़े होके इमरान खान को निकालना है। तो मैं आपको एक और इसमें बात बोलूं कि आपको चाहिए कि आप ट्रंप का वेट मत करो। देखिए, ट्रंप यूएसए का लीडर है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ का नहीं है। बात फिर वही है कि इमरान खान का जो नैरेटिव था कि अमरीकी मुदाखलत, वो फिर इसकी वजह से ख़राब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकलोगे, और देखो, अपने हक के लिए जब तक आप लोग खुद नहीं खड़े होगे ना, कोई आपको आपका हक नहीं देगा। और बार बार मैं आपको ये बात कहता हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर। ये आखिर कब तक करोगे आप लोग ये सब? ठीक है, तो एक दिन तो ये सब, एक दिन ही निकलना ही है आपने। तो कब तक आप लोग अपने हकूक के लिए ऐसे ही बैठे रहोगे? देखो, जब तक जो हमारे माँ बाप की जनरेशन है, उससे पहले तभी क्या मसाइल थे पाकिस्तान की? चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बिजली महंगी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। वही सेम मसले आज भी हैं। ठीक है, मैं जब छोटा था तो पाकिस्तान में वही लाइट नहीं आती थी। मतलब हम लोग बाहर से जब पाकिस्तान गए, तो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से हम लोग पाकिस्तान जब शिफ्ट हुए, तो हमारे लिए एक नई चीज़ थी। मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग एक चीज़ थी कि यार लाइट भी जाती है। मतलब ये पाकिस्तान जाके मुझे पता लगा। तो आप सोचो कि ये एक, और हमारे पाकिस्तानियों की हालत क्या है कि जिस दिन लाइट नहीं जाती ना, उस दिन वो कहते हैं यार आज तो लाइट ही नहीं गई। ठीक है, जिस दिन लाइट चली जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर नहीं होती है, तो उनको होता है यार लाइट जाने वाली, जल्दी से अपना काम कर लें। ये नहीं कभी सोचा कि यार ये लाइट क्यों जाती है, बिजली क्यों नहीं मिलती हमें? हम लोग बिल देते हैं अपना, हम लोग अपने टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, वो एक मजाकियत स्टेटमेंट आई थी, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिले, कि अवाम को चाहिए जी कि वो गैस ना ले, कि पता नहीं बिजली ले। हाँ जी, ये जी वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मैं स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ कि गैस महंगी होनी चाहिए ताकि अवाम गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करे। मतलब आप देखेंगे कि इन लोगों की लॉजिक क्या होती है कि गैस महंगी होनी चाहिए, गैस महंगी करे ताकि अवाम गैस ना इस्तेमाल करे, बिजली इस्तेमाल करे। ठीक है, और अवाम दब रही है वैसे की वैसी। मतलब हार्ट अटैक से मरना आपको मंजूर है, उधार पे उधार चढ़ रहा है। पता नहीं कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आती कि जो हालात हो गए ना पाकिस्तान के, समझ से बाहर है कि लोगों को गुजारा कैसे हो रहा है। लेकिन बैठे हैं वहां, क्यों लोग आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं? क्यों जो दूसरी कौमें हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती हैं? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड माइंड्स हैं। वो आप इधर आके क्या करेंगे? वो इधर आके ये सुनेंगे ना, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, और कभी किसी किस्म का क्राइसिस हुआ हो, कभी किसी किस्म का क्राइसिस हुआ हुआ है। पिछले 2.5 सालों से पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, और अगर मैं किसी आम पाकिस्तानी से बात करूँ ना, तो वो आगे से कहेगा जी कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, पाकिस्तान 27वें रोज़े बना था, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, बस पाकिस्तान 27वें रोज़े बना था, इसका मतलब क्या कि आपने कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आपके कोई जो फर्ज हैं या हकूक है, आपको नहीं पता कि आपने कैसे पूरे करने हैं, किसी लोगों को उनको हकूक कैसे देने हैं। ये क्या लॉजिक है? ठीक है, पाकिस्तान, अच्छा, एक उससे भी बड़ी एक अजीब सा एक वो मंजन हमें बेच रहे हैं शुरू से कि पाकिस्तान जो है ना इस्लाम के नाम पे बना था, और इस्लाम पाकिस्तान में कहीं नजर ही नहीं आता है, ना पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तानियों में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जी पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, वो बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है। बहुत ही कोई लो लेवल इमरान खान ने लोग रखे हुए हैं, बहुत पुअर चॉइस है। ये मैं इमरान खान से मेरी हमेशा से शिकायत रहेगी कि खान साहब आपने जो है ना बड़ी पुअर लीडरशिप चूज की है। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं? ये बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ ही बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, पार्टी के खिलाफ। जो असल जो है चीजें जिनको काउंटर करना है, उनके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। बाहर निकल के सोशल मीडिया इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खान साहब, सबसे पहले आपको अगर कोई ये बात बताता है, या बाहर आके जब आपको पता लगेगी, आपको चाहिए कि इन बेगैरत लोगों को सबसे पहले पार्टी से बाहर निकालें आप। इतने कोई, मैं अब क्या कहूँ, बहुत सारे लफ्ज आ रहे हैं अब। तो फिर लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, एक्सप्लोसिव हो जाते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो अल्फाज हैं उनको अच्छी तरह चूज करूँ,
तो खान साहब ये इन सब लोगों को आपको निकालना चाहिए। मैं नाम आपको बता दूं, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, शादाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, ठीक है, ये बिल्कुल नालायक लोग हैं। इनकी जगह अगर कोई और आपको रिप्लेसमेंट मिलती तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए उनको। और इस दफा खान साहब जो भी आपने टीम बनानी है ना, वो ये नहीं कि वो वसीम अकरम प्लस होगा या नहीं होगा, ठीक है, देखिए चॉइस आपकी है। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो एक एज अ फ्री मैन आपने चूज किया था उस्मान बुज़दार को, लेकिन आपको चाहिए था कि आप कोई उस्मान बुज़दार से बेहतर कोई इंसान लगाते, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपका वो जो आपकी स्टेटमेंट थी, आपने कहा था कि उस्मान बुज़दार समझता है पंजाब के मसले को और बड़े मतलब मिडिल क्लास या गरीब घर से था या है, लेकिन उसने किया क्या? कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा इस दफा भी, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं ना खान साहब, जो इस टाइम आपके साथ भी हैं, वो सिर्फ अपने लिए अपनी वजह से हैं। उनको हमारा कोई नहीं, ना ही उनको आपका है। वो सिर्फ आपका नाम यूज कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा, वो एक हवारी होती है इनके साथ, अलीमा खान के साथ, वो ऐसे ऐसे वो बात करे, वो ऐसे ऐसे कर रही होती है। मतलब ये उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो क्या कर रही है, कोई किसी को नहीं पता है, ठीक है। नादिया खटक नाम है। तो खान साहब इस औरत को भी आपने निकालना है। और अच्छा, मुझे दो नाम और याद है खान साहब, ये दो टिकटॉकर्स हैं, एक तो वो है जी तैयबा राजा और दूसरी सनम जावेद। ये भी आके बाहर ये सोशल मीडिया को कर रही है, हालांकि सोशल मीडिया की वजह से मशहूर हुई थी ये, ठीक है। बाद में इन सब ने डील्स कर ली हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन जो इनकी बातें समझ आती हैं बाहर निकल के, कोई सेंस नहीं बनती खान साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, दो, एक तो है मियाँ साहब। खैर मैं पहले ख्वाजा आसिफ की जो एक किसी ने वीडियो बनाई थी कि उनको एक किस्म का थ्रेट दिया था, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। देखें, ख्वाजा आसिफ जैसा भी घटिया आदमी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए आपको कि छुरियां मारनी चाहिए, छुरियां मार देगा कोई, ये बहुत गलत बात की जिसने भी की है। और आपने जो भी करना है ना, आप उनको फिजिकली नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी बात करो। और यही देखें, डेमोक्रेसी का मतलब ही है। ये नहीं कि आप उसको धमकियां लगानी शुरू, छुरियां मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, जिसने भी किया ये बहुत गलत किया है। और अगर तो आप इमरान खान के फॉलोअर हो, आप कभी भी ऐसा ना करते। तो ये चीजें सोचो इससे। और दूसरा ये भी है कि देखो, अगर आपने अच्छी हरकत की है ना, इससे प्रॉब्लम आपके लिए होगी। या जो भी कोई बंदा ऐसा है जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई भी काम करते हैं, मैं पाकिस्तान में भी लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप लोग प्रोटेस्ट में निकलते हैं तो अपने हाथ बांध के निकला करो, क्योंकि आप लोग अपने, वो शुरू से मैं देख रहा हूँ। खैर ये 9 मई तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया ना, ये तो बाहर से नामालूम अफराद आ गए। तो ओवरऑल आपने देखा तौहीन रसालत पे भी जो होते हैं हमारे एहतजाज, हम लोग अपने मुल्क की चीजें तोड़ रहे होते हैं, अपने लोग घड़ियां जला रहे होते हैं। मतलब ये, मतलब आप खुद सोचो कि ये क्या है, ठीक है। जो बाहर से जो लोग ये सारे फसाद करते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप लोग इन्हीं चीजों में लगे रहो, ठीक है। तो खैर अब मूव होते हैं जी। मियाँ साहब ने जो रोने धोने डाले हुए हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे लगता है कि मियाँ साहब जो थे ना, वो गैस लाइट कर रहे थे कि मुझे टमाटर मारे गए हैं, मुझे अंडे मारे गए हैं। ऐसी कोई वीडियो नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये कि देखें, मियाँ साहब ने बड़े रोने डाले हुए हैं कि एहतजाज ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे करना चाहिए। तो मियाँ साहब, आपने जो एहतजाज किया था, एक दफा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, वैसे एहतजाज करना चाहिए। और एक और मुझे याद आई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मियाँ साहब, मैं बाकी लोगों की तरह वो नहीं बताऊंगा जैसे आपने कहा दीन इस्लाम और कुरान क्या सिखाता है, ठीक है, शायद आपको पता हो कि क्या सिखाता है, लेकिन आप में मुनाफिकत इतनी है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि अगर आप चाहते हैं ना कि हम लोग आपकी इज्जत करें, या जो लोग हैं वो आपके घर के बाहर एहतजाज ना करें, आप सिंपल उनको ये बता दो कि ये जो आपने जो अपार्टमेंट्स लिए थे, ये कैसे लिए थे। ये जो आपने कहा था ना कि हुजूर ये हैं वो जराए, वो कहाँ से, आप कौन से जराए थे, ठीक है, ये बता दें तो शायद लोग आपके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, ठीक है। आपकी जो बेटी ने कहा था कि जी मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर कैसे निकल आई, ठीक है, उसका जवाब देते हैं आप, तो लोग शायद आपके घर के बाहर नहीं आएंगे। जितने भी आपने पैसे बनाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया आपने अब तक। और एक जो है ना कि एक बात यह है कि अगर 35-40 साल आप लोगों ने हुकूमत की है पाकिस्तान पे, आपके हालात बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं हमेशा, लेकिन पाकिस्तान जो है गरीब से गरीब होता रहा है। ये कैसे हुआ मियाँ साहब? ये 3-4 सिंपल सवाल है, मतलब कॉमन सेंस की जरूरत है इसमें, अगर आपके पास है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर लोग आपको रोज याद दिलाते रहेंगे कि चोर मरेंगे, पापा चोर है,
और मियाँ साहब, जो भी आपको लोग कहते हैं, मैं क्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, आपको रुलाना नहीं चाहता हूँ। तो खैर, वो जो इमरान खान ने कहा था ना मैं इनको रुलाऊंगा, वो नज़र आ रहा था आपके चेहरे पे। अच्छा जी, एक आतिफ असलम की ना, एक आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर है बहुत बड़ा, उसकी बड़ी मजाकिया सी एक स्टेटमेंट आई है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। माई हार्ट डज नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मिंग नियर होली प्लेसेस। आतिफ असलम रिपोर्टेडली रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, इस पे हमारे जो बेवकूफ अवाम है ना, उन्होंने जी इस पे वो किया हुआ था कि जी कितनी बार दिल जीतोगे। मतलब पाकिस्तान में बंदा पूछे जब तुम अपना कॉन्सर्ट करते हो तो क्या पता करते हो पहले कि इसके आसपास कोई मस्जिद तो नहीं है। होली प्लेसेस तो क्या, मुझे नहीं पता कि म्यूजिक जो है हलाल है हराम है, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या स्टेटमेंट दी है। मतलब ये अवाम को क्या समझते हैं ये स्टेटमेंट, मुझे असल में मैंने इसलिए इधर बताई है आपको कि ये इनकी नजर में हम लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं और चे हैं, ठीक है। ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं या हम लोग को बहुत ज्यादा चे समझते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अगर तो इसने ये स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब इसको पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत ज्यादा दीनी आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई एग्जाम्पल हूँ जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना दीन मैं फॉलो कर सकूँ मैं करूँ, लेकिन ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी क्या मुझे समझ नहीं आती कि यार ये क्या लोग हैं, कौन हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं ये लोग। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, और कोई चीज़ बुरी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।